पहले 2008 का यूरो। Rule Europe. They are the champions. और ठीक उसी के बाद 2012 साल में एक और यूरो। और 2010 साल में आया था स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट, द वर्ल्ड कप। स्पेन के गोल्डन जनरेशन जो कि 2008 से 2012 के बीच कोच विसेंते देल बोस्के के साथ आए थे। इस टीम में कैसिलो जैसा गोलकीपर प्लस कैप्टन, उसी के साथ साथ यंग सर्जियो रैमोस, जेरार्ड पीके, कार्लोस पुयोल, जॉर्डी अल्बा, जेवी मार्टिनेज जैसे डिफेंडर्स थे, जिनके साथ फर्नांडो टोरेस, डेविड विया, पेड्रो रोड्रिगेज और हेजुस नवास जैसे फास्ट एंड टेक्निकल फॉरवर्ड्स भी थे। और इन्हीं के साथ साथ अभी तक की फुटबॉल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड लाइनअप शाबी, इनिएस्टा, शाबी अलोंसो, सर्जियो बुस्केट जैसे मिडफील्डर्स थे इस टीम में। स्पेन की इस जनरेशन ने मॉडर्न फुटबॉल को सिखाया था कैसे मिडफील्ड से मैच नहीं एक टूर्नामेंट जीत सकते हैं। हालांकि 2012 के बाद से इस टीम का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो गया था। इवन दे लॉस्ट अगेंस्ट नीदरलैंड 5-1 इन 2014 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज। और यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ था। उसके ठीक एक मैच बाद वो चिली से 2-0 के स्कोर लाइन से हार गए थे और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है, 2010 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो प्लेयर्स थे, उस प्लेयर में से 90% प्लेयर्स 2014 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे। क्लियरली देखा जा सकता था प्लेयर्स के बढ़ते एज के लिए वो ओपोनेंट के साथ ठीक से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। बट क्या एजिंग एक लौटा प्रॉब्लम था? जी नहीं। न्यू प्लेयर्स को स्क्वाड में ऐड करने के बाद भी स्पेन की ये टीम दूसरे फुटबॉल जायंट के साथ ठीक से कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी। एंड द मेन प्रॉब्लम वाज द स्टाइल ऑफ प्ले दे आर प्लेइंग एट दैट टाइम। स्पेन की फुटबॉल 2008 से 12 तक अपने टिकी टाका स्टाइल फुटबॉल के लिए इतना सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन दूसरे दिख वर्ल्ड एडप्ट करना सीख रहा था, लाइक हाई प्रेसिंग, काउंटर अटैक, फिजिकल डोमिनेंस प्ले। दूसरे दिख स्पेन ने अपना टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल को साथ में लेकर चलने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्पेन ने 2016 से 2024 तक एक डार्क फेस का सामना किया था। और ठीक उसके ही बाद विसेंते देल बोस्के, जिस मैनेजर के अंडर स्पेन ने अपना गोल्डन पीरियड स्पेंड किया था, उन्होंने 2016 साल में स्पेन नेशनल टीम की कोचिंग छोड़ दी। और ठीक उसके बाद स्पेन ने एक के बाद एक मैनेजर चेंज किए, जिसके अंदर थे जूलियन लोपेतेगुई, फर्नांडो हियोरो, लुइस एनरिके, रॉबर्टो मोरिनो। लेकिन कोई भी मैनेजर स्पेन नेशनल टीम को वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। प्रॉब्लम क्या था? प्लेयर्स नहीं, मैनेजर नहीं, वो भी नहीं। प्रॉब्लम था एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन लेके आए लुइस दे ला फोंदे 2022 साल में। तो कैसे लुइस दे ला फोंदे ने करंट टाइम में इतना पॉजिटिव पॉइंट और सक्सेस अचीव किया, जो कि अच्छे से अच्छे मैनेजर नहीं कर पाए? तो लुइस दे ला फोंदे ने स्पेन नेशनल टीम को कोचिंग करने से पहले कोचिंग किया था स्पेन यूथ टीम लाइक 2015 अंडर-19 यूरोपियन चैंपियंस, 2019 अंडर-21 यूरोपियन चैंपियंस एंड लेटर 2021 यूरोपियन सिल्वर मेडल विनिंग यूथ स्पेन साइड को भी उन्होंने कोचिंग किया था। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। दे ला फोंदे जानते थे स्पेन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अभी वो जिस प्लेयर्स को स्पेन नेशनल टीम में कोचिंग कर रहे हैं, उन्हीं प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ही यंग एज से कोचिंग की है। दिस की फैक्टर मेक्स डिफरेंस फ्रॉम अनदर मैनेजर्स। जहाँ पर दूसरे मैनेजर्स स्पेन की ओल्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहते थे, वहीं पर दे ला फोंदे अपने प्लेयर्स को जानते थे। उन्होंने अपने प्लेयर्स को अपने तरीके से खेलने दिया। टेक्निकल सुपरिटी को बीच में रखते हुए उन्होंने फिजिकल प्ले, विंग और फुल बैक प्ले को अपने खेल का पार्ट बनाया। यही था दे ला फोंदे का सिंपल इवोल्यूशन। उसके बाद तुम रिजल्ट देख ही सकते हो। स्पेन ने 2024 यूरो में अपने ग्रुप स्टेज में अनबीटन रह के उसके बाद सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 हरा के, और ठीक उसी के बाद फाइनल में इंग्लैंड को भी 2-1 हरा के दे बिकम यूरोपियन चैंपियंस। तो स्पेन की ये टीम करंट टाइम में वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और इनके करंट टाइम के रिकॉर्ड इनको वर्ल्ड कप के वन ऑफ द फेवरेट्स बना देती हैं। बट इट डोंट गारंटी देम द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप एक अलग स्टेज है। और इस साल के वर्ल्ड कप में 48 टीम खेलने वाली है, जिसके वजह से ये वर्ल्ड कप और भी मुश्किल होने वाला है। हालांकि स्पेन की फुटबॉल टीम की बात करें तो इस स्क्वाड में आपको एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस टीम में आपको रॉड्री, मिकेल मोरिनो, फाबियन रुइस, मोराटा, उनॉय सिमंस जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर दिखेंगे। और ठीक दूसरी तरफ निको विलियम्स, लामिन यामाल, पाउ गोबासे, पेद्री, गावी,
फार्मिन लोपेस और ड्यून ह्यूजन जैसे यंगस्टर दिखने को मिलेंगे। स्पेन के लिए इस टीम में और एक नया पॉजिटिव पॉइंट है प्रॉपर नंबर 9 का होना। पहले के टाइम में स्पेन के लिए फर्नांडो टोरेस, डेविड विया और राउल जैसे फॉरवर्ड्स थे जो कि फाइनल थर्ड में बॉल को अच्छे से फिनिश करना जानते थे। लेकिन स्पेन के डार्क फेस में एक प्रॉपर नंबर 9 का ना होना स्पेन को बहुत ही खल रही थी। लेकिन इस स्पेन की टीम में नंबर 9 खेलने के लिए बहुत वैराइटीज है। मिकेल मोरिनो, मिकेल ओयारज़ाबाल बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है और अभी भी टॉप यूरोपियन लेवल पर खेलते हैं। और उसी के साथ साथ दोनों ही फॉल्स 9 खेल सकते हैं जो कि स्पेन की इस टीम में एकदम सूटेबल है। और उसके साथ साथ गोंजालो गार्सिया और सैमो फ्रॉम पोर्तो दोनों ही यंगस्टर्स अपने अपने क्लब के लिए एक बेहतरीन स्टार्ट दे चुके हैं और दोनों ही नंबर 9 खेल सकते हैं। एंड नाउ स्पेन का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेड पेड्री। मैं कुछ सेट बोलता हूँ, उसे सुनो। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव passes in final third, highest distance cover in the opposition half, and also he blocked the most shortest and passes, most successful ball recoveries against the player. He is Pedri Gonzalez. हाँ, मैं जानता हूँ एक प्लेयर पूरे टीम को नहीं चला सकता, पर इस स्टैट्स को सुन के तुम्हें भी लगता होगा पेड्री अकेले 2 प्लेयर का काम करता है। पेड्री को छोड़कर भी इस टीम में है रॉड्री, अगेन 2024 बैलन ड'Or विनर। इन सब को छोड़कर भी गावी, फर्मिन लोपेस तुम जानते हो बार्सिलोना टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और उनको भी छोड़कर फाबियन रूइस इस साल की ट्रबल विनर PSG टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सब पॉइंट को सुनकर तुम भी बोल सकते हो स्पेन की ये मिडफील्ड साइड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड साइड इन द वर्ल्ड है। एंड नाउ स्पेन की डिफेंस। तो स्पेन की डिफेंस में फुल बैक के अंदर सभी के सभी एक अच्छे बॉल प्लेइंग फुल बैक है जो कि पिच में वाइड होकर खेलना पसंद करते हैं और दिला फोंदे उनको ये अलाउ भी करते हैं। मार्क कुकुरेया, आल्दे, कार्वाहाल, पेड्रो पोरो सब यंग और फास्ट है और डिफेंस में बहुत ही ग्रेट है। दूसरी दिख सेंटर बैक जिसमें डीन ह्यूजन एक बहुत ही अच्छे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है और उनके ही पार्टनर पाउ कुबार्स है जो कि एरियल में बॉल के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से एक है। हालांकि स्पेन की इस डिफेंस में एक चीज की कमी है, वो है एक्सपीरियंस। लेकिन डीन ह्यूजन, पाउ कुबार्स, पेड्रो पोरो, कार्वाहाल, कुकुरेया सभी के सभी अपने अपने टीम के लिए स्टार्ट करते हैं और सभी टॉप यूरोपियन लीग में खेलते हैं। एंड नाउ द विंगर्स, निको विलियम्स, लामिन यामाल। वर्ल्ड में सब जानते हैं इन दोनों को और इन दोनों का ही रोल स्पेन की इस टीम में मेन रोल है। स्पेन की ये टीम पिच में बहुत ही वाइड खेलती है जिसके वजह से ओपोनेंट्स भी बहुत ही वाइड होते हैं पिच में। और उन्हीं के साथ साथ मिकेल मोरिनो और मिकेल ओयारज़ाबाल पिच में बहुत ही डीप ड्रॉप करते हैं जिसके वजह से उनके पीछे बहुत स्पेस क्रिएट होती है। उसी स्पेस में निको विलियम्स और लामिन यामाल रन बना के स्पेन की ये टीम के लिए गोल मारते हैं जिसकी वजह से इन दोनों का रोल इस टीम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी ने ऑलरेडी देख लिया है स्पेन का ये नया जनरेशन क्या कर सकती है और क्या करने में कैपेबल है। और उसी के साथ साथ टिकी-टाका मेथड के साथ साथ इन्होंने और भी नए मेथड अडॉप्ट कर लिए हैं। एंड दिस इज मेक देम वन ऑफ द एक्साइटिंग साइड टू वॉच आउट इन वर्ल्ड कप 2026। मुझे लगता है दे कैन डू समथिंग बिग इन द वर्ल्ड कप। लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।